हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची शाहराह फैसल के करीब। ये गोरा कब्रिस्तान आप देख सकते हैं। ये शाहराह फैसल है, कराची की जो मशहूर एक शाहराह है, रोड है। यहाँ पर ये मौजूद है गोरा कब्रिस्तान। बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तकरीबन 180 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत जो फेमस पर्सनालिटीज़, उनकी कब्रें तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये एक क्रॉस है, ये आप देख सकते हैं। ये जो क्रॉस है, ये एशिया की सबसे बड़ी क्रॉस यहाँ पर नस्ब है। और बहुत ही बड़ी जो इसको यहाँ पर नस्ब किया गया है। और इसको देखने के लिए, इस कब्रिस्तान को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से जो भी कराची देखने आएगा वो इस जो गोरा कब्रिस्तान को ज़रूर विज़िट करता है। और यहाँ पर कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की कब्रें हैं कि जो मैं आपके साथ उनको दिखाऊंगा भी और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो हम अंदर चलते हैं और इसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कराची के अंदर शाहराह फैसल के अंदर के ऊपर जो ये गोरा कब्रिस्तान है वो कैसा है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो क्रॉस है, ये सलीब है। इसके बारे में लिखा गया है कि ये किसने बनाई है। और इसकी ऊंचाई 140 फीट है और डेप्थ इसकी 20 फुट है और विंग इसके 40 फुट है। और ये 2018 को यहाँ पर इसको नस्ब किया गया था। बहुत ही शानदार एक ये नमूना है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही शानदार एक अलामत है जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके लिए। ये एक कबर हम आपको दिखाते हैं कि ये वाल्टर डी ब्रांट हैं। ये अच्छी खूबसूरत कबर है और 1933 1933 को इनका इंतकाल हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये कबर जो है, और साथ में और कब्रें भी हैं, बहुत ही पुरानी और तारीख़ी यहाँ पर कब्रें होंगी। ये तो दोस्तों एक और जो है यहाँ पर कुछ कब्रें हैं ऐसी पुरानी और तारीख़ी और ख़ूबसूरत, उनको भी दिखाते हैं आपको। तो ये एक मुजस्समा भी उसके ऊपर जो है वो बना हुआ है। और ये देखें आप, इसके ऊपर भी जो हिस्ट्री और तारीख़ लिखी हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जी 1852 को ये अबेस्टियन कोटिनो, ये उनकी कबर है। और ये 1928 को ये डाइड हो गए थे। देखें कितनी शानदार ये उनकी जो यहाँ पर एक मूर्ति लगी है और बहुत ही खूबसूरत कबर बनाई गई है उनकी। और उनके बिल्कुल पीछे भी एक और तारीख़ी कबर है यहाँ पर। और ये भी जो है वो 1951 को 80 साल की उम्र में इन्होंने इंतकाल किया था। ये उनकी कबर है। और उनके पीछे एक और तारीख़ी कबर है। वैसे तो सारी कब्रें यहाँ पर पुरानी और तारीख़ी हैं, लेकिन जो कुछ नज़र आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये कितनी शानदार है जी। ये 28 जून शायद ये, हाँ जी, 1931 को ये इंतकाल हुआ था इनका। ये मेजर हैं, मेजर क्वाडोर्स।
ये आर्मी ऑफिसर थे जो, उनकी ये कब्र है। और आप देख सकते 53 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया। एक और आगे ये थोड़ी सी जगह ऐसी है, यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कब्रें ऐसी अच्छी हैं और हिस्ट्री जो है इनके बारे में। ये एक कब्र है, ये भी 1919 की कब्र है। ये देखिए 1919 की कब्र है। इसकी सफाई होने वाली है। 1931 14 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। तो ये आज तो इनको याद करने वाले यहाँ पर ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये अब जो है वो अगर ये तकरीबन 100 साल पुरानी कब्र है, तो 100 साल में तो इनकी नस्लें ख़त्म हो गई होंगी। एक ये कब्र है, ये भी जो है वो काफ़ी पुरानी है। और ये 1935 की कब्र है। ये 1935 को 77 साल की उम्र में ये इंतकाल हुआ। एंटीनियो नाम है इनका। इस तरह ये जो हिस्सा है ये पुरानी कब्रों वाला है सारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर कब्रें जो है वो पुरानी हैं। आगे एक और वो शानदार कब्र है, वो आजी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी जगह यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम इस इलाके में कम है, और अभी फिर भी आपको यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरह की जगह, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये एक और कब्र है यहाँ पे, ये भी जी पुरानी कब्र है। और इस पे डेट वगैरह जी, डेट 1920 की डेट है। और यहाँ पर कूड़ा करकट को आग लगाई, जिसकी वजह से कब्रों को कुछ नुकसान पहुँचा है। ये बाकी कब्रें नहीं हैं। हम आपको ज़्यादा जो पुरानी कब्रें हैं वही दिखाते हैं, ताकि जो आपको कुछ हिस्ट्री में, कुछ लोग जो हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो उनको इस तरह की चीज़ें देखने का बड़ा शौक़ होता है, तो वो जो है वो देखेंगे ये कि पुरानी जो है वो तारीख़ है। ये भी 1936 की एक कब्र है। और इसके साथ में ये जो है ये भी 1936 की, 1860 को ये बॉर्न हुए, एलिज़ाबेथ रेचल, और हुई ये तो फ़ीमेल होंगी। और 1930 को ये 75 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। और इसी तरीके से एक साथ में जो कब्र है ये भी 1936 को इनका इंतकाल हुआ। 1862 को ये भी फ़ीमेल हैं, मार्था एलिस इनका नाम है। और आप देख सकते हैं कि उनकी याद में जो मुजस्मा जो ये बनाया गया है। और साथ में एक और शानदार कब्र है, ये भी जो 1936 को ही ये इनका इंतकाल हुआ। और विलियम अलेक्जेंडर ये इनका नाम है। ये भी आप देखें, एक और साथ में कब्र है, और ये 1937 की है। 1937 को बनी है। और अच्छा, विलियम अलेक्जेंडर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ये एक फैमिली की लग रही कब्रें जो है ना, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या हो सकता है। अच्छा, साथ में एक और भी पुरानी कब्र है। ये जो है ये 1911 की इनकी पैदाइश है, और 1936 को इनका इंतकाल हुआ। अच्छा, ये जो सारी लाइन है ये आप देख सकते हैं 1936 और 37 की ये कब्रें हैं, जो उस वक्त में जो फौत हुए हैं। और
हिसाब से यहाँ पर इन कब्रों को बनाया गया। और साथ में ये जो कब्र है ये भी पुरानी कब्र लग रही है, और ये भी 1936 की है, और हैरी नाम है इनका। और ये 1936 को इनका इंतकाल हुआ 45 ईयर की एज पे। और इनका भी ये देखें जो स्टैचू बना हुआ है, शानदार। और आगे भी कब्रें काफ़ी हैं इस जगह पर, और सारी पुरानी हैं, और लेकिन सफाई जो है वो ना होने की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी रास्ते में कांटे वगैरह हैं। ये भी एक कब्र है, लेकिन इसके ऊपर हिस्ट्री नहीं लिखी कोई। ये 1937 की है, ये भी इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों इस साइड पे जो जितनी भी कब्रें थी हम आपको दिखाई। हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी ये बड़ा कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं कि हम तकरीबन इस वक्त सेंटर में हैं कब्रिस्तान के, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कब्रें हैं। आप अंदाज़ा कर लेना, ये 1843 में ये कब्रिस्तान को बनाया गया था, और आज 180 साल हो चुके हैं। और अभी तक यहाँ पर जो है वो जो ज़्यादातर तो उस वक्त तो क्योंकि जो फॉरेनर थे ज़्यादा, उनकी कब्रें थी। फिर बाद में जो यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी कब्रें भी अब काफ़ी तादाद में यहाँ पर बन चुकी हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा एक कुछ सफाई के इंतज़ाम हैं। असल में वो जो घर हैं उधर, वो अपना कूड़ा इधर फेंकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा उस एरिए में सफाई का है। बाकी आप यहाँ पर देखें कि कितनी साफ़ और सुथरी सड़कें बनी हुई हैं, और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से सारे कब्रिस्तान को जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा इंतज़ाम है। बाकी मुसलमानों की कब्रों में आप जाकर देखें, वो तो ऐसे होती हैं कि वहाँ पर तो आप 2-3 साल बाद अगर कब्र ढूंढने जाएं तो आपको कब्र नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि 100 साल से ऊपर की कब्रें जो हैं वो अभी भी वो उनकी हालत बड़ी अच्छी है, और उनकी बड़ी अच्छी देखभाल यहाँ पर की गई है। तो ये एक इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हैं, और इनका काफ़ी ध्यान है, और बहुत ज़्यादा ये अपनी जो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी तो फ्रेंड, हम बिलाखर मादाम रुत फ़ौग जो हैं उनकी कब्र के ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये आपके सामने है डॉक्टर रुथ कैथरीना मार्था फ़ाउ। ये इनकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सितंबर 9 1929, और 2017 अगस्त 10 को ये इनका इंतकाल हुआ। और ये देखें आप, ये एक ऐसी शानदार ख़ातून है, ऐसी शानदार ख़ातून है कि मेरा दिल जो है इनकी मोहब्बत में, इनकी जो है वो जज्बात में, इनके अक़ीदत में इस वक्त है। और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, कि इनको जो है अल्लाह जो है इनकी कब्र पर रहमतें नाज़िल फरमाए, कि जिस तरीके से इन्होंने जो लाखों लोग उनके इलाज में इन्होंने जो है वो अपनी तन मन धन हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। इन्होंने जो है वो अपनी शादी नहीं की, ये पाकिस्तान में आ गई, और पाकिस्तान में जब इन्होंने हालात देखे कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो जज़ाम के जो कोढ़ के मरीज़ हैं, तो इन्होंने अपनी जो
अपनी खिदमात हैं वो यहाँ तक इन्होंने जो है वो मखसूस कर दी, और इन्होंने शादी नहीं की, ये माइग्रेट करके जर्मनी से यहाँ पर आ गई और यहीं पर वो जिए। इन्हीं गरीब और बीमार लोगों के साथ इन्होंने अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारी, और 157 के करीब जो है पाकिस्तान 157 के करीब पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल जो हैं वो इन्होंने बनाए, और उसके साथ साथ इन्होंने जो है वो अपनी जो सर्विस, जो इनके पास ये डॉक्टर थी ना, इनके पास इलाज था, इनको पता था कि इस बीमारी का जो है वो लेप्रोसी जो है, शायद यही वर्ड है इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जज़ाम को, कोढ़ को। तो इन्होंने वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कोढ़ के मरीज़ों को वक्फ़ कर दी, और अब वो जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इनकी कब्र है। और इनको एज़ाज़ में पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़, सितारा पाकिस्तान, सितारा हिलाल, पता नहीं कितने इनको अवार्ड मिले, कितने इनको अवार्ड मिले हैं। और मैं कहता हूँ कि फिर भी कम है, इनको इनकी खिदमात को जितना सराहा जाए, जितना इनको अप्रिशिएट किया जाए, वो कम है। कि जो ऐसा मरीज़ कि जिसके पास आने से कतराते हैं लोग, कि जिसके अपने भी छोड़ जाते हैं उसको कि यार ये ऐसा मर्ज़ है कि उससे नफ़रत की जाती है, लेकिन इन्होंने जो है वो किसी से नफ़रत नहीं की, हर किसी से प्यार किया, और ऐसे मरीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी, सारी की सारी ज़िंदगी अपने ऐसे मरीज़ों के साथ गुजार दी कि जिनको उनके अपने भी छोड़ जाते हैं। तो ऐसी खातून को मेरी तरफ़ से, हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनकी तरफ़ से, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो डॉक्टर रुत फ़ाओ हैं उनके लिए दुआ करें कि उनको, उनके ऊपर जो अल्लाह है अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। मुझे पता है कि पाकिस्तानी जो हैं मुझे इस अमल से मेरे ख़िलाफ़ बातें करेंगे, बोलेंगे कि जी इस्लाम में तो ऐसी कोई, ये तो काफ़र है, इसके लिए दुआ करना जायज़ ही नहीं। लेकिन मेरे दिल से, मेरे जो जज्बात से मैडम रुतफ़ाओ के लिए दुआएं ही निकलेंगी। मुझे जो मर्ज़ी गालियां दे, जो मर्ज़ी करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, मेरी दुआएं मदाम के साथ है कि जिस तरीके से इन्होंने गरीब और बीमार और ऐसे लोगों की मदद की, ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक्फ़ कर दिया कि जिनको, जो कोई पास नहीं बैठने देता। तो मेरे लिए जो इनकी दुआएं भी इनके साथ हैं, मेरे एहसासात और मेरे जज्बात जो है, मैं सलूट पेश करता हूँ मदाम को। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। मैं, इनकी मेरे दिल में इज़्ज़त है और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह जो है इनकी इस कब्र के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए और इनकी जो अगली मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। ये मेरी दुआ इनके साथ है। एक और पुरानी कब्र यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये 1911 को बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत है। नाम भी आप यहाँ पर देखते हैं, जॉन, आगे जॉन ब्रुक्स है इनका नाम, और ये 49 साल के थे शायद इनका जब इंतकाल हुआ। देख सकते हैं, बहुत पुरानी कब्र है। तो दोस्तों, ये था जो शाहरा फैसल कराची के अंदर गोरा कब्रस्तान जो है उसका एक विज़िट। यहाँ पर हमने आपको मुख्तलिफ़ जो पुरानी कब्रें दिखाई। हर मज़हब का जो है वो जो आखिरी जो रसूमात है उनका अपना ही तरीका है।
क्रिश्चियन जो हैं वो भी दफनाते हैं, मुसलमान भी दफनाते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं दफनाते भी हैं, वो अर्थी को जलाते भी हैं, और भी शायद उनका कोई तरीक़ाकार है कि वो शायद पानी में भी उनको बहाया जाता है। बहरहाल जो इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसने इस दुनिया से वापस जाना है। एक दिन उसका जो है जब वो इस दुनिया के अंदर आखिरी दिन होगा, उसके बाद में जो है वो अगली जो दुनिया है उसकी जो है वो शुरुआत होती है। अगला जन्म हमारे हिंदू भाई कहते हैं अगला जन्म होता है, मुसलमान भी ये कहते हैं कि जो आगे की जो होती है कब्र का और आगे जो जो हिसाब किताब है, इसी तरीके से हर मज़हब के अपने ही अक़ीदे हैं। बहरहाल जो भी इस दुनिया से चला गया है उसको अच्छे लफ्ज़ों से ही याद किया जाना चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ ही बताई जानी चाहिए। मज़हब से हट के इंसानियत को ही पहले रखना चाहिए, और इंसानियत ही सबसे अहम है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दूसरे को इज़्ज़त और उसको वो मकाम दें कि जो उसको मकाम उसका वो हक़ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई इस वीडियो में कोई ख़ामी, कोई चीज़, कोई मालूमात ऐड करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी सपोर्ट जो है वो जारी रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।